हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जेपीसी पीटी पेपर 2 जो कि झारखंड जीके स्पेशल पूछा जाता है, तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 5 करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। काफ़ी मुश्किल हो रहा था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो रहे थे। फाइनली जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। और एक ये जो है नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा। तो जो है अभी तक कोई भी जेपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो आप लोग ये कंसीडर कर लें कि जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को ही होने वाला है। उसके लिए जो है आप अपना पढ़ाई रिवीजन जो है बिल्कुल करते रहें। अपने जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके स्पेशल एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को किसकी भूमिका अहम होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुंडाओं की जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था होती है उनमें से किसकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। लाल, पांडे, पुरोहित, घटवार, पुजार, ये सारे जो है मुंडाओं की जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था होती है उसके अलग अलग पद दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से बताओ कि किसका सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होता है। ठीक है, इनमें से जो है किसका सबसे अहम ज़्यादा भूमिका होता है। तो लाल, पांडे, पुरोहित, घटवार, पुजार, पढ़ा राजा, राजा, ठाकुर, दीवान, पाहन। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इनमें से सभी। ऊपर के दिए हुए जितने भी पद हैं ये सारे मुंडाओं की परंपरागत शासन व्यवस्था के एक प्रमुख पद हैं और सारे पद का जो एक अलग अलग जिम्मेदारी होती है, एक अलग अलग काम होता है, उस सारे लोगों का जो है एक अहम भूमिका होती है मुंडाओं की परंपरागत शासन व्यवस्था में। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सोरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोरिया पहाड़ी जनजाति जो होती है उसकी जो एक अलग शासन व्यवस्था होती है उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। गांव का प्रबंधन मांझी करता है जो गांव का मुखिया एवं पुजारी भी होता है। जी बिल्कुल, सोरिया पहाड़ी जनजाति का शासन जो व्यवस्था है उसमें गांव का जो प्रबंधन होता है मांझी करता है और वही गांव का जो है मुखिया एवं पुजारी भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 15-20 गाँव पर एक नायक होता है तथा 70-80 गाँव पर एक सरदार होता है। जी, 15-20 गाँव पर जो है एक नायक होता है और 70-80 गाँव पर जो है एक सरदार होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बोथ क्या है, बोथ आर राइट। फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है गलत है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के महत्व के संबंध में। यह गांव का प्रधान होता है। जी बिल्कुल, महत्व जो होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का जो है गांव का प्रधान होता है। या गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। गांव के जो भी गांव लेवल में जो भी मामले होते हैं, वाद विवाद होता है, उसका सॉल्यूशन, उसका निपटारा जो है करता है। ये भी सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। महतो के पास जो है प्रशासनिक यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होता है, उसको भी चलाने का और न्याय देने का दोनों का जो है अधिकार होता है। जी बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन सी भी क्या है, राइट है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए, बी एंड सी फाइनली क्या है, राइट है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं दिया गया है इसके संबंध में। तो फाइनली ऑप्शन डी क्या होगा, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। बिटलाहा सजा जो होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो यौन संबंधी अपराधी होते हैं, ठीक है, जो यौन संबंधी अपराधी होते हैं उसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा सजा दिया जाता है। और इस सजा में क्या होता है कि मांझी परगना मांझी समाज के जो लोग होते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं, वो जुलूस के शक्ल में जो है अपराधी के घर जाते हैं और उसका चूल्हा बुझाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिसे अगर बिटलाहा की सज़ा दिया गया है तो उसको किस प्रकार से जो है समाप्त किया जाता है। तो दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान किए जाने पर, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए गांव की जाति भोज देने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, जो यौन संबंधी अपराधी होता है जिसे बिटलाहा सजा दिया जाता है,
तो वो अपराधी जो है अगर क्षमा याचना करेगा और पूरे गांव को क्या करेगा, भोज खिलाएगा, तो उस कंडीशन में जो है बिटलाहा सज़ा उसको माफ़ कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो बिटलाहा सज़ा का जो प्रावधान है इसको हटाया भी जाता है अगर जो दोषी होता है वो क्षमा याचना करे, माफ़ी मांगे और गांव को जो है, गांव वालों को भोज खिलाए। तो इस कंडीशन में जो है बिटलाहा सज़ा को माफ़ किया जाता है। तो फाइनली ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुआ क्या होता है? डाकुआ जो होता है क्या होता है? गांव का सहायक होता है, गांव वालों की बैठक की सूचना देता है, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। डाकुआ क्या होता है? ये गांव का सहायक होता है, ठीक है। गांव का क्या होता है? सहायक होता है, गांव के संबंधी काम करता है और गांव वालों की जो बैठक होती है उसकी सूचना, इन्फॉर्मेशन जो है गांव वालों तक पहुंचाने का काम करता है। डाकुआ का यही मुख्य काम है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संथाल समाज में न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है क्योंकि? संथाली समाज में जो है न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि निर्णय के साथ सामाजिक धार्मिक आस्था में जुड़ी हुई होती है। संथाली समाज में जो है न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है क्योंकि निर्णय के साथ साथ जो है सामाजिक धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई होती है, जिसके वजह से न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये भी सही है। गांव की भागीदारी बड़े स्तर पर होती है। गांव की जो पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होती है, वो काफ़ी बड़े स्तर पर होती है, जिसके वजह से जो है जो न्याय निर्णय होता है उसको परिवर्तन बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्णय के साथ संथाली समाज को प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जो है परिवर्तन नहीं किया जाता। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ढोकलो सोहर का अर्थ क्या होता है? ढोकलो सोहर का जो है इसका अर्थ क्या होता है? ग्राम सभा का संचालन, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सभापति, समाज की बैठकी। ढोकलो सोहर का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन डी समाज की बैठकी होती है। समाज की जो बैठकी होती है उसी को जो है ढोकलो सोहर से संबंधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। ढोकलो सोहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है समाज की बैठकी से होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विंध्य जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? करटाहा, गोड़ाइत, बैगा, ऑप्शन डी मांझी। तो इसका राइट आंसर होगा करटाहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? करटाहा कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? करटाहा कहलाता है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस व्यक्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी? अमर सिंह, माधव सिंह, अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी शेख भिखारी। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह पे, ठीक है। अर्जुन सिंह पर जो है अंग्रेजों द्वारा 1857 की जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें जो है इनाम की घोषणा की गई थी। किसके ऊपर? अर्जुन सिंह के ऊपर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में गिरफ्तार किया गया था? सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधन देवी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। सरस्वती देवी को भी, मीरा देवी को भी और साधन देवी, इन तीनों को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है झारखंड में गिरफ्तार किया गया था। तो फाइनली ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? संथाल, उरांव, मुंडा, ऑप्शन डी माल पहाड़िया। तीन में से कौन से जनजाति में जो है गोत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा माल पहाड़िया। किसमें नहीं पाया जाता है? माल पहाड़िया जो है झारखंड की जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? मरांग गोमके की उपाधि किसे मिली थी? तो जयपाल सिंह मुंडा को मिली थी। और मरांग गोमके का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, मरांग गोमके का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर इसका आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है बड़े गुरुजी, ठीक है, बड़े भाई, बड़े गुरुजी, बड़े राजा के तौर पे जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो मरांग गोमके का जो है किसे उपाधि दी गई थी? जयपाल सिंह मुंडा को ही दी गई थी। नेक्स्ट है टिकैत उमराव सिंह से संबंधित कौन सा कथन
सत्य है। टिकैत उरांव सिंह से संबंधित कौन सा जो है कथन बिल्कुल सत्य है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, सही स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ये और मांझी के 12 गांवों के जमींदार थे। ठीक है, ये जो है और मांझी के 12 गांव के जमींदार थे। जी बिल्कुल, 12 गांव के जो है जमींदार थे। ऑप्शन 2, अंग्रेज द्वारा विद्रोहियों में उत्पन्न करने हेतु मद्रासी सेना की सहायता से गिरफ्तार किया गया था। ये भी क्या सही है, अंग्रेज द्वारा जो है विद्रोहियों में उत्पन्न करने के लिए मद्रासी सेना की सहायता से गिरफ्तार किया गया था। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट एवं सेकेंड, यानी दोनों जो है सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा 13 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। आदिवासियों ने किस व्यक्ति की खोज कर ली जो उनके छिपे मुद्दों को कारगर ढंग से उठा सके, वह व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आदिवासियों ने किस व्यक्ति की खोज कर ली जो उनके जो छिपे हुए मुद्दे थे उसको जो है उजागर कर सके, कारगर ढंग से जो है अच्छे तरीके से उठा सके, तो वह व्यक्ति कौन था? पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, इग्नेस बैग, ऑप्शन डी जयपाल सिंह। तो ये कौन से थे? तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो है आदिवासियों के जो है प्रमुख नेता थे, और यही जो है आदिवासियों के जो छिपे हुए मुद्दे थे उसे कारगर ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठा सके। तो जयपाल सिंह का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रपंथी विचार रखने वाला संगठन बिरसा सेवा दल का गठन कब ललित कजूर ने किया था? याद रखिएगा, उग्रपंथी विचार रखने वाले जो संगठन थी बिरसा सेवा दल, उसका गठन कौन किया था? ललित कजूर ने किया था। ललित कजूर के द्वारा ही जो है सेवा दल का गठन किया गया था। बिरसा सेवा दल जो था उसका गठन किया गया था। तो कब किया गया था पूछा गया, 1965, 1969, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। तो राइट आंसर होगा इसका 1965। इसका सही आंसर क्या होगा? 1965 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1965 में ही बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है ललित कजूर के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो लकड़ों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर बहुत ही भीषण आक्रमण किया था? हो लड़कों ने, ठीक है, हो जनजाति के जो युवा लड़के थे वो कब मेजर रफसेज की सेना पर जो है काफ़ी गंभीर तरीके से भीषण आक्रमण किया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा डेट में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1820 को। 6 अप्रैल 1820 को जो है किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न से कौन भूमिज नेता थे? गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में कौन भूमिज नेता थे? गर्दी सरकार, सूरा नायक, बुल्ली मातो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। जिसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है पूछा जा रहा है। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्र में हुआ था। चेरो जो विद्रोह हुआ था वो पलामू के जंगली एरिया में, जंगली क्षेत्रों में हुआ था। जी बिल्कुल, जंगली क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। जी, चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है, लीडरशिप जो किए थे, नेतृत्व करने वाले जो थे वो भूखन सिंह थे। इन्हीं के द्वारा जो है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? 1820, 1821, 1822, ऑप्शन डी 1823। तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1820 को। कब होगा? 1820 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरबा जनजाति जो है उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग में कौन सा कथन जो है सही है उस पर आपको बताना है। कोरबा लोगों की अर्थव्यवस्था शिकार, स्थानांतरण, कृषि तथा वन उत्पादन पर आधारित होता है। कोरबा जनजाति के जो लोग होती है उसकी अर्थव्यवस्था जो होती है, उसकी जो इकोनॉमी होती है वो शिकार, हंटिंग जिसे कहता है, स्थानांतरण, कृषि
स्थानांतरण कृषि का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जो है कृषि के लिए जो है ट्रांसफ़र होना, तथा वन उत्पाद जो जो जंगलों के जो उत्पाद होते हैं उस पर आधारित होती है। और क्या कहा जा रहा है, स्थानांतरित कृषि को ब्योड़ा कहा जाता है। जी बिल्कुल, कोरबा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको ब्योड़ा कहा जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, झारखंड के अलावा यह जनजाति छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जी, कोरबा जनजाति जो होती है झारखंड में तो पाई ही जाती है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा, फाइनली इसका ऑप्शन 1 और 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फाइनली सी इसका आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका सी क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन सा है। संथाल जनजाति का जो है प्रमुख डांस कौन सा है। डहार दो दोंगेंड, जी ये है। शिकारी दसें सोहरा, ये भी है। दोसमी साकरात आषाढ़िया, ये भी है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऊपर के दिए हुए जितने भी नृत्य हैं ये संथाल जनजाति के जो है प्रमुख नृत्य है, जो अलग अलग समय में अलग अलग ओकेजन पे जो है नृत्य किया जाता है संथाल जनजाति के द्वारा। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तंतुवाद किसे कहा जाता है। तंतुवाद जो है किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, तंतुवाद क्या किसे कहा जाता है, जिन वाद्यों में जो है तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी को जो है तंतुवाद कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल राइट है। जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं। जब देखते होंगे जब आप गिटार बजाते हैं तो गिटार भी क्या है, तंतुवाद, उसमें भी जब ऐसे उंगली को फेरते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसी से जो है कंपन से ही उत्पन्न जो होता है उसी को तंतुवाद कहा जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। जो वाइब्रेशन से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो किस में होता है, तंतुवाद में होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी जो होगा फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों क्या है, यानी ए और बी स्टेटमेंट दोनों क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस स्थान में होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो किस स्थान में होता है। घाटशिला, कराईकेला, चांडिल पलामू, ऑप्शन सी दुमका रांची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चांडिल पलामू में। इसका सही आंसर क्या होगा, चांडिल पलामू में जो है प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का जो है निर्माण किया जाता है इसी जगह पे। तो चांडिल और पलामू इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियाँ के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किया था। दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियाँ की जो सीरियल है बिरसा मुंडा का निर्माण किया था रवि कौशल, विनोद कुमार, हरेंद्र सिन्हा, विजय प्रकाश, किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रवि कौशल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रवि कौशल के द्वारा किया गया था। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रवि कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मुंडा जनजाति का माके परवा पर्व मनाया जाता है। मुंडा जनजाति का जो एक प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है माके परवा त्यौहार, उसको कब मनाया जाता है। पूष माह की पूर्णिमा को, फागुन महीने की पूर्णिमा को, चैत माह की पूर्णिमा को, या फिर ऑप्शन डी बैसाख माह की पूर्णिमा को जो है माके परवा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पूष माह के पूर्णिमा को। मुंडा जनजाति का जो एक प्रमुख त्यौहार है माके परवा, वो पूष महीने के पूर्णिमा को ही जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा ऑप्शन जो है राइट है बताना है। संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना डॉक्टर मनम सिंह मुंडू ने की है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो है डिक्शनरी है, उसकी रचना जो है रचनाकार जो है वो कौन है, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू है। जी बिल्कुल है। आदि धर्म पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी हैं। ये भी क्या सही है, आदि धर्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी है। कौन कौन है, रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी है। तो ऑप्शन दोनों क्या है, ए और बी राइट है।
तो फाइनली ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 1924 में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से शुरू हुआ था। इस पत्र के जो है संपादक कौन थे? 1924 में छोटा नागपुर पत्रिका जो है, जिसका नाम क्या है, छोटा नागपुर पत्रिका, उसका जो है पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशन हुआ था कहाँ से? रांची से शुरू हुआ था। तो उस पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? मामराज शर्मा, अयोध्या प्रसाद, गनिमता, बैजनाथ पोदार, ऑप्शन डी हवलधारी राम गुप्ता। तो कौन थे? तो मामराज शर्मा थे। छोटा नागपुर पत्रिका जो था, जो कि 1924 में प्रकाशन किया गया था, कहाँ से शुरू हुआ था? रांची से। उसके संपादक जो थे मामराज शर्मा थे। ठीक है, मामराज शर्मा याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? झारखंड का जो है पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? आर्यावत, छोटा नागपुर पत्रिका, आदिवासी, ऑप्शन डी हितवाद। ऑप्शन डी हितवाद। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यावत। आर्यावत जो है झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्यावत। ठीक है, आर्यावत जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव के जो रचनाकार हैं वो कौन है? P.O. बोर्डिंग, इंद्रजीत उरांव, धनपत महतो, ऑप्शन डी एफ बैच। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी एफ बैच। इसका सही आंसर कौन सा होगा? एफ बैच जो है ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव के जो है रचयिता है, रचनाकार हैं एफ बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सरोद एवं सितारा वादक पंडित मोरम कुकुट, क्या पूछा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सरोद एवं सितारा वादक पंडित मोरमुकुट कोड़िया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, ऑप्शन डी धनबाद। किस जिले में हुआ था? तो गिरिडीह जिले में हुआ था। जो इंटरनेशनल ख्याति था, जो को इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान थी, स्रोत एवं सितारा वादक पंडित मोरमुकुट कोड़िया का जो जन्म है वो गिरिडीह जिले में हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पूछा जा रहा है, राज्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य में जो है शिक्षा को बेहतर किया जा सके, सुदृढ़ीकरण किया जा सके, उसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना जो है कौन सा साल में किया गया था? 1991, 2001, 2011, ऑप्शन डी 2016। तो राइट आंसर होगा 2011। कब किया गया था? 2001 में जो है 2001 में जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो है उसकी स्थापना की गई थी, ताकि राज्य में जो है शिक्षा को सुदृढ़ीकरण किया जा सके, बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सांस्कृतिक संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो राइट आंसर होगा हजारीबाग। राज्य के जो है हजारीबाग जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI झारखंड के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसे XLRI कहा जाता है, तो ये जो है झारखंड के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिका कच्छप का संबंध किस खेल से है? झारखंड की जो एक प्रमुख खिलाड़ी है सारिका कच्छप, इसका संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी, ऑप्शन डी जूडो से। किस खेल से जो है संबंध है इनका? तो बास्केटबॉल से। तो याद रखिएगा सारिका कच्छप का जो संबंध है वो बास्केटबॉल के खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार विमर्श करना है और सही आपको ऑप्शन बताना है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले राज्यों के क्रम में झारखंड दूसरे स्थान पर है। गरीब सवर्ण जो है उसको 10% जो है रिजर्वेशन देने वाला राज्यों के क्रम में झारखंड दूसरे स्थान पर है। जी बिल्कुल, झारखंड राज्य क्या है? दूसरा बना, जो कि गरीब सवर्ण जो है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाना है। ये क्या सही है? झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा को चुना गया है। झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में जो है अर्जुन मुंडा को चुना गया है। ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों
बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची 1 सूची 2 को जो है सही मिलान करना है। ठीक है, जो सूची दिया गया है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। एक तरफ जो है आपको स्टेडियम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है जगह दिया गया है कि कौन सा स्टेडियम जो है किस जगह पे है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है, और किनन स्टेडियम जो है ये झारखंड का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और इसका जो ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, वो टाटा स्टील के पास है वर्तमान में। नेक्स्ट है शताब्दी। शताब्दी कहाँ पे है? शताब्दी स्टेडियम ये भी रांची में है। बिरसा स्टेडियम कहाँ पे है? ये भी रांची में है। और जयपाल सिंह स्टेडियम जो है ये भी कहाँ पे है? रांची में है। तो सही मिलान देख सकते हैं कौन सा होगा, पहला का ए, दूसरा का बी, थर्ड का सी ऑप्शन, और थर्ड का जो है जयपाल सिंह स्टेडियम का ऑप्शन डी रांची होगा। तो सही जो मिलान होगा उसको चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला का ए, दूसरा का बी, थर्ड का सी, ऑप्शन 4 का डी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है? विजय नीलमणि खेलकों का संबंध एथलीट से है। विजय नीलमणि खेलकों जो है उसका संबंध एथलेटिक्स से है। जी बिल्कुल है। काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक है। काजल दास जो है ये क्रिकेट के प्रशिक्षक है, ट्रेनर हैं। जी ये भी क्या है? सही है, काजल दास जो है क्रिकेट के ट्रेनर है, प्रशिक्षक है। ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है? धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है। जी धर्मेंद्र तिवारी जो है ये तीरंदाजी के ट्रेनर है, प्रशिक्षक है। तो तीनों क्या है? बिल्कुल राइट है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है बिल्कुल तीनों सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? अंशुता लकड़ा जो है जो कि झारखंड की एक प्रमुख खिलाड़ी है, उसका संबंध जो है किस खेल से है? शतरंज, डाइविंग, हॉकी, ऑप्शन डी जूडो से। इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। अंशुता लकड़ा जो है इसका संबंध हॉकी खेल से है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका फाइनली आंसर बनेगा। 39 क्वेश्चन, झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1765 ईस्वी में जो है झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि आवेदन देने के लिए कागज अच्छे किस्म का होना चाहिए? जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना जिस कागज़ पे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट की 1908 की किस धारा में, किस सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है, बात बताया गया है कि एप्लीकेशन देने के लिए, आवेदन देने के लिए कागज़ जो होते हैं वो अच्छे किस्म का होना चाहिए। तो धारा 87 में, CNT एक्ट की धारा 87 में ये प्रावधान है, ये बताया गया है कि एप्लीकेशन देने के लिए, आवेदन देने के लिए जो कागज़ होना चाहिए वो अच्छे क्वालिटी की, अच्छे किस्म की होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है फाइनली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी का प्रबंध किया गया है? CNT एक्ट 1908 की किस सेक्शन में, किस धारा में जो है संयुक्त भूस्वामी का प्रबंध किया गया है? देखिए भूस्वामी किसे कहा जाता है? जो ओरिजिनल मालिक होता है, ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक होता है उसी को भूस्वामी कहते हैं। हम लोग क्या है? मालिक नहीं है, बल्कि हम लोग क्या है? लैंड होल्डर है। लैंड होल्डर है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? अपनी ज़मीन का जो है लगान चुकाते हैं जब रसीद वगैरह कटाने जाते हैं। तो हम लोग जो है गलत फहमी में ना रहे, हम लोग भूस्वामी नहीं है, हम लोग क्या है? हम लोग जो है लैंड होल्डर है। भूस्वामी जो होता है, ओरिजिनल मालिक जो है ज़मीन का, वो कौन है? सरकार है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में, किस सेक्शन में संयुक्त भूस्वामी का प्रबंधन किया गया है? सेक्शन 258, सेक्शन 257, सेक्शन 250, ऑप्शन डी इनमें से जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 257 में। ठीक है, 257 में जो है इस बात का प्रावधान किया गया है, भूस्वामी का जो प्रबंध है वो इससे रिलेटेड सेक्शन 257 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किन राज्यों में अस्थायी बंदोबस्त लागू थे? इनमें से जो कौन सा स्टेट में जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू थे, अस्थायी बंदोबस्त लागू था? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक जो है ये सभी राज्यों में जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू था। तो ऑप्शन ए जो होगा 42 का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 215 के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त या उपायुक्त जिसके विरुद्ध अपील की जाए के भीतर की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीएनटी एक्ट 1908 की धारा सेक्शन 215 के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त या उपायुक्त जिसके विरुद्ध जो है अपील की जाए वो कितने दिनों के भीतर की जाएगी। तो 30 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, ऑप्शन डी 90 दिनों के भीतर। तो राइट आंसर होगा इसका 30 दिनों के भीतर, यानी 1 महीने के भीतर जो है विरुद्ध का अपील किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कथन ए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत किए गए संशोधन में राज्य में आदिवासियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कथन बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 के जो अंतर्गत जो अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए थे, उससे राज्य में आदिवासियों को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। जी बिल्कुल, ये जो है सही है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 का संशोधन से भूमि अंतरण पर सहूलियत मिलेगी। रीज़न भी क्या है, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 का जो संशोधन से जो है भूमि अंतरण भी सहूलियत मिलेगी, इसमें भी जो है सहूलियत मिलेगी। तो दोनों क्या है, सही है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, स्टेटमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रीजन भी समझ लिया, दोनों क्या सही है। तो ए आर दोनों तो सही है, परंतु आर जो है रीजन जो है ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा क्या है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या नहीं करता, नहीं व्याख्या तो सही कर रहा है। एक्सप्लेनेशन जो है रीज़न जो दिया गया वो एक्सप्लेनेशन जो है स्टेटमेंट का बिल्कुल राइट कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट है। ए आर दोनों क्या है, सही है। और आर जो है रीज़न जो है असर्शन यानी जो स्टेटमेंट है उसका सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम से पहले जो है ये इस तरीके का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस के लिए कि आप कितनी तैयारी में हैं। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आप लोग जो है बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है और एग्ज़ाम को देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जो पढ़े गए हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। आप जो है बस काम रहें, कूल रहें और जो है पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा।